बहुत से सवाल हैं हम लोगों के मन में कोरोना वायरस को लेकर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत कुछ सरकार बता रही है, बहुत कुछ पता चल रहा है, लेकिन बहुत ऐसे भी सवाल हैं जो हमें लगता है कि किससे पूछा जाए। हमारे साथ इस वक्त सवाल घर घर का में डॉक्टर पूनम दास जुड़ रही हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं लेबोरेटरी मेडिसिन की मैक्स हॉस्पिटल की, और डॉक्टर अशोक सेठ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन ऑफ फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली एंड हेड कार्डियोलॉजी काउंसिल ऑफ फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पूनम और डॉक्टर अशोक सेठ, आप लोग बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन लोगों के बहुत छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं आजकल, और सबके मन में वो छोटे छोटे सवाल हैं वो इस वक्त बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं। डॉक्टर अशोक, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। जैसे एक सवाल आता है कि अब दूध का पैकेट रोज आ रहा है घर में, अब उसको भी क्या सैनिटाइज करना है? जी हाँ, आई थिंक ये सब छोटे सवाल ही बड़े सवाल होते हैं जी, क्योंकि इसी से हमारी प्रोटेक्शन होती है। तो मैं इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सिर्फ दूध के पैकेट का ही नहीं है, जो भी सामान बाहर से घर में आता है। तो क्लियरली दूध का तो पैकेट प्लास्टिक का होता है, तो उसको तो हम अपने भी घर में उसको वॉश कर लेते हैं और उसको वॉश करके फिर ही खोलते हैं। ये जो आप बाहर से टच करते हो उसमें कोविड ऑर्गेनिजम्स कुछ घंटे तक रहते हैं, और तभी रहते हैं अगर किसी ने उसके ऊपर खांस दिया हो या किसी के हाथ में कोविड हो और उसकी वजह से उसके ऊपर आ गया हो। तो ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है कि कोई भी सामान बाहर से आए तो कुछ सामान तो होता है वो पैकेट्स के अंदर होता है, तो आप उसको बाहर इजीली निकाल सकते हो। जैसे दूध है, काटा, आपने दे दिया, गर्म कर लिया, बट पैकेट को हैंडल करने से पहले जरूर स्टेरिलाइजेशन से या धोने से करना चाहिए। तो हम लोग तो कैसे धोएं उसको? वो तो आप दो चीज़ों से धो सकते हो, या तो स्टैंडर्ड सैनिटाइजर से उसको पोंछ सकते हो, या उसको इवन साबुन से प्लास्टिक के पैकेट को धो के पानी के अंदर से उसको पानी के ऊपर से क्लीन कर लो और फिर पैकेट को काटो। ओके। और ये हम लोग रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ अपने घर में। तो डॉक्टर पूनम, इसी से जुड़ा हुआ है कि अब ये तो दूध की बात हुई, अब सब्जी आ रही है जैसे बाहर से, उसके साथ क्या करना है? उसको वैसे तो धोया जाता है, लेकिन क्या इन दिनों में खास धोना है? पहले तो ये है कि आप जैसे जो भी व्यक्ति बाहर जाता है कुछ भी चीज लाने, चाहे वो दूध का पैकेट है, सब्जी है, ग्रोसरी है, कुछ भी चीज लाने जाता है, तो सबसे पहले वो घर आए, अपना साइड में पैकेट रखें और पहले अपने हाथ धोएं। 20 सेकंड के लिए जो प्रॉपर हाथ धोने का तरीका है, उससे 20 सेकंड के लिए आप अपने अच्छी तरह साबुन से हाथ धोएं। उसके बाद आप, अगर आपके पास अल्कोहल बेस्ड रब है, या अगर आप सिर्फ जैसे डॉक्टर सेठ कह रहे हैं कि साबुन के पानी से या पानी, बहते हुए पानी से अपना सब्जियों को धोएं, या आप अपने जो भी आप प्रोडक्ट्स ला रहे हैं उनको आप धो सकते हैं। सब्जी को भी साबुन के पानी से धोना है? सब्जी को भी जरूरी अपना भी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई मीन, कहीं ये लिखा नहीं है कि आप सब्जी को भी पानी से, साबुन के पानी से धोएं। आप पहले अपने हाथ साबुन के पानी से धोएं, ठीक है, 20 सेकंड के लिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा। तो आप एक कोई बैग ले जाइए, बैग में सामान होगा, आप आइए, प्रेफरेबली बाहर रखिए, अपना हाथ वगैरह धोइए। उसके बाद एक एक करके जैसे भी आप सामान निकाल रहे हैं, दूध का पैकेट है उसको बहते पानी से धो लीजिए, सब्जियां हैं जो कि हम रूटीनली भी धोते ही हैं उनको अच्छी तरह धोइए। तो बेसिकली आपको ऐसा नहीं है कि अब अल्कोहल से आप सब्जियां भी धो रहे हैं, हाँ, और चिकन भी धो रहे हैं और वो सब धो रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप पैरानॉइड मत हो जाइए कि भाई अब माचिस की डिब्बी है उसको भी आप धोने लगेंगे, ऐसा नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो वायरस है ये ड्रॉपलेट से, खांसी से सरफेस पे रह सकता है। अब वो सरफेस आपका घर पे टेबल और आपका कंप्यूटर या बाहर जाके ग्रोसरी का सामान जो भी है, जहां जहां आप हाथ लगा रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है किसी ने वहां खांसा हो और ड्रॉपलेट्स के कारण वो सामान तो अच्छी तरह से बेसिकली सब्जी को धोना है। जी तो डॉक्टर, हाँ जी, आप अच्छी तरह जो भी चीज आप ला रहे हैं। हाँ डॉक्टर सेठ, अब जैसे डॉक्टर पूनम ने बताया, अभी जो भी चीज ला रहे हैं उसको अच्छी तरह धोना है, लेकिन अब ये ला रहे हैं, समझिए सब्जी है, अब वो थैले में ला रहे हैं और रोज वो थैला ले जा रहे हैं, क्या वो थैला भी रोज धोना है? जी हाँ, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। दो तीन चीजें और ऐड कर रहा हूँ जो डॉक्टर पूनम ने बताया। हाँ। थैला का डेफिनेटली थैले को धोना बड़ा जरूरी है, इसीलिए कपड़े का थैला ले जाएं जो एक बार आके आप उसको धो के सुखा के अगले दिन ले जा सके। अच्छा। तो पहली बात यह है। हाँ। प्लास्टिक के अगर कोई थैले हो तो उसको तो आप उसी वक्त डिस्कार्ड कर दें। ओके। तीसरी बात, जो भी सामान बाहर से आप लाते हो उसको, जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं जैसे कार्टन में कुछ है, ये सबको अगर आप एक जगह पे एक दिन के लिए रख दोगे
48 आवर्स के लिए रख दोगे तो ऑटोमेटिकली कोरोना वायरस उससे खत्म हो जाएगा अगर उसके ऊपर है। तो इसलिए हर सामान को इमीडिएटली धोने की भी जरूरत नहीं है, या हर सामान, वही सामान जिसको फ्रिज में रखना आप पोंछ के साफ करके रख सकते हो। दूसरा सामान जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स है, जो आपने 2-3 दिन बाद यूज करनी है, उसको आप एक कोने में अलग जगह पे निकाल के रख दो, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली 48 आवर्स में ऑटोमेटिकली कोरोना वायरस उसके ऊपर अगर हुआ तो मर जाएगा। मतलब वो एक तरह से हम जो सामान ला रहे हैं उसको 48 घंटे तक क्वारंटीन कर दें। करेक्ट, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये भी देखा गया है कि हर सरफेस पे कोरोना वायरस अगर आया हो ड्रॉपलेट की वजह से तो डिफरेंट टाइम फ्रेम पे रहता है। तो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस पे वो नॉर्मली 24 से 48 घंटे रह जाता है। कुछ हार्ड सरफेसेस हैं जिस पे वो 3-4 से 4 घंटे रहता है, इसीलिए ये 48 घंटे की प्रिकॉशन बेस्ट रहती है। अच्छा,